नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी पे बिग डिबेट। कोल्हान के टाइगर चंपाई सोरेन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चंपाई सोरेन कोल्हान के टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। अब वो जेएमएम की पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या उनको वही मान और सम्मान जो जेएमएम की पार्टी में रहकर मिल रहा था, आज वही ओहदा उन्हें बीजेपी में पार्टी के जाने के बाद मिल रहा है? इस सवाल पे, इस मुद्दे पे और ज्यादा विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नया भारत टीवी के एडिटर इन चीफ राजकुमार जी। राजकपूर जी, आपसे बिल्कुल सीधा और सटीक सवाल पूछना चाहती हूँ मैं कि क्या चंपाई सोरेन जेएमएम की पार्टी छोड़कर जब बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो क्या उन्हें वही मान और सम्मान और वही ओहदा मिलने की उम्मीद है जो जेएमएम की पार्टी उन्हें दे रही थी? देखिए नेहा, इसमें मैं छोटी-छोटी 2-3 बातें कहूँगा। जी सबसे पहली बात कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, वैसे वक्त में जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा और जी पार्टी में किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो पार्टी को संभाले, सरकार को संभाले और विरोधियों को सरकार पे और पार्टी पे हावी नहीं होने दे। वैसे समय में हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन पर भरोसा जताया और चंपई सोरेन के पास कुर्सी रखकर वे जेल गए। जी जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो ऑब्वियस सी बात है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, चुनाव होने वाला है, तो चुनाव से पहले क्या-क्या योजनाएं लागू होगी, कैसे विरोधियों पर आक्रमण किया जाएगा, इन सब के लिए हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और वो बने भी। इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें किसी जी प्रकार का प्रश्न नहीं है। लेकिन चंपई सोरेन उनके मुख्यमंत्री बनने के 2 से 3 दिन के अंदर जी कभी दिल्ली का चक्कर, कभी असम का चक्कर लगाने लगे और 1 सप्ताह बीतते-बीतते ये बात स्पष्ट हो गई कि वे जेएमएम के साथ नहीं रहेंगे। इसका जी उन्होंने कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया कि वो जेएमएम के साथ क्यों नहीं रहेंगे, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि अब हमारी इरादे जेएम से जुदा, मैं या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाऊंगा या अपनी पार्टी बनाऊंगा। अटकलें चलने लगी। क्या हुआ चंपई सोरेन को? ये तो जी मुख्यमंत्री थे, अब चुनाव है, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं है, तो कुछ तो अंदर की बातें रही होगी। अब अंदर की बातें क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हेमंत सोरेन के विश्वास को चंपई सोरेन ने तोड़ दिया। और अगर कोई व्यक्ति किसी के विश्वास को तोड़ देता है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री कोई छोटा-मोटा पद नहीं होता है। जी हेमंत सोरेन ने अपने बाद अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में नंबर 2 का स्थान दिया, अगर उस पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बन गया तो नंबर 2 है। चंपई सोरेन को नंबर 2 का स्थान दिया और चंपई सोरेन ने बदले में क्या किया? धोखा। हेमंत सोरेन के साथ धोखा। तो ये जो धोखा मिला, ये झारखंड की जनता समझती है और जनता को जब कोई बात समझ में आ जाती है तो जनता उसे बोलकर नहीं बताती। 5 साल में जो एक बार उनके पास वोट देने का अधिकार होता है ना, जनता वही बताती है। जी ना पता चलेगा कि जनता के मन में क्या चल रहा है, ना दिखेगा कि जनता क्या कर रही है, लेकिन जब वो बटन दबाती है ना, उसमें सारे सवाल के जवाब दे देती है। तो चंपई सोरेन ने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ किया है या झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में जो चीजें चल रही थी, उससे चंपई सोरेन ने जो अपने आप को अलग किया है, उसका तो परिणाम चुनाव के बाद आएगा। और जब चुनाव के बाद परिणाम आएगा नेहा, तो आपने जो सवाल पूछा कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उन्होंने गद्दारी की है, दगाबाजी की है, या इसका फायदा पार्टी को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारे सवालों का जवाब
चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें मिलेगा। अभी अभी जो मैं कहना चाहता हूं सिर्फ इतना कि जनता सब समझती है और जनता समय आने पर हिसाब करती है। सर, क्या तो हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भरोसा हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन पे दिखाया था जेल जाते वक्त, वही भरोसा बीजेपी में भी उनको दिखाया जाएगा? क्या बीजेपी वाले भी उन पे इसी तरीके से भरोसा दिखाएंगे? गजब सवाल पूछा है आपने। ये तो भारतीय जनता पार्टी भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है और चंपई सोरेन खुद भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में जब से चंपई सोरेन गए हैं, क्या चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में वो जगह मिलेगी, वो भरोसा मिलेगा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में मिला था? ये आपका सवाल है। तो इसका जो जवाब है ना, वो थोड़ा सा क्लिष्ट जवाब है। और मैं तो नया भारत टीवी के छोटी सी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इस टीम ने कल एक बहुत बड़ा खुलासा किया। जी, नया भारत की टीम ने खुलासा किया, एक ऐसी रिपोर्ट लाई जिसमें चंपई सोरेन के रातों की नींद उड़ गई है और उसी रिपोर्ट में यह जवाब है। अगर भारतीय जनता पार्टी को उन पर भरोसा होता तो वो जो चुनाव लड़ने के लिए पोस्टर जारी करते हैं, उस पोस्टर में उनका नाम नहीं होता, उस पोस्टर में उनका चेहरा नहीं होता। मैं बिल्कुल आपको यहाँ थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। मैं बिल्कुल उसी सवाल पे आ रही थी कि क्या जो परिवर्तित यात्रा चल रही है झारखंड में, जो होने वाली है, उसमें उस पोस्टर में चंपाई सोरेन का कहीं नाम नहीं है। नाम तो दूर की बात है, उनकी कहीं छवि भी नहीं है। तो जिस भरोसे के साथ वो गए थे बीजेपी अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर, तो क्या उनके लिए ये सबक है या क्या वो अफसोस कर रहे होंगे अपने फैसले पे? नहीं, वही मैं बता रहा था। उसके आगे मैं जो जोड़ने वाला था कि जो पोस्टर रिलीज हुआ है ना, ये चंपई सोरेन सोच रहे होंगे, देखिए जब कोई काम आप करते हैं ना तो आपको लगता है कि ये काम का ज्यादा प्रचार प्रसार हो, इससे फायदा हो। अब चंपई सोरेन की उसमें फोटो ही नहीं है, उनका नाम ही नहीं है, तो वो चाह रहे हो कि वो पोस्टर और फोटो ज्यादा वायरल ही ना हो। लेकिन नया भारत की टीम ने तो उस पर रिपोर्ट बना दी। झारखंड के हर दर्शकों के पास ये खबर पहुंच गई और जब से ये खबर पहुंची है तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तरह से आप कहेंगे ना भूचाल आ गया है। जी बिल्कुल। जिस चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर को टाइगर बता रहे थे कि टाइगर शिकार करेगा, वो टाइगर को तो आपने जगह ही नहीं दी। जी, उस टाइगर को तो आप टाइगर मानते ही नहीं है ना। आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, मोदी की फोटो है, अमित शाह की फोटो, सॉरी मोदी की फोटो है, जेपी नड्डा की फोटो है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो है, बाबूलाल मरांडी की फोटो है, अर्जुन मुंडा की फोटो है, उसमें नेता विपक्ष की फोटो है। और जो आपके फायर ब्रांड नेता हैं जिनका प्रोजेक्ट कर रहे हो कि उनको ला करके भारतीय जनता पार्टी ने एकदम बहुत बड़ा काम किया है, हेमंत सोरेन को तो अब हरा देंगे, अब उनका वोट मेरे पास आ गया, उनका फोटो ही नहीं है ना। तो ये तो बात ये हो गई कि हेमंत सोरेन टाइगर है और टाइगर की फोटो आपने लगाई नहीं। ये तो दो तरह की बात हो गई ना। आप ही की बात थोड़ा सा रुक रहा हूं मैं। आप ही की बात आप कह रहे हो कि मैं सही हूं, फिर आप कह रहे हो मैं गलत हूं। आप बता रहे हो कि चंपई सोरेन टाइगर है, इनसे जेएमएम को नुकसान होगा, और फिर जब आप जो प्रचार प्रसार कर रहे हो उसमें आप उनकी फोटो नहीं लगा रहे हो, उनका नाम ही नहीं लगा रहे हो, तो फिर टाइगर कैसे है वो? जी, तो क्या ये इसका अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि बिना उनके चुनाव में प्रचार किए बिना आदिवासी वोट लूटे जा सकते हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव देखने वाले लोग हैं, जो चुनावी रणनीति बना रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि उनको लगता है कि चंपई सोरेन आदिवासी वोट लाएंगे, नहीं लाएंगे, उनको भरोसा है कि नहीं है। देखिए चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन देख रहे हैं ना, एक मुख्यमंत्री सोरेन, एक पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन, तो आदिवासियों में तो दोनों की पकड़ है।
कोई कोई जो वोटर होगा, आदिवासी वोटर, हो सकता है कि हेमंत सोरेन का समर्थक हो, कोई चंपई सोरेन का समर्थक हो, लेकिन ये तो तय है ना कि अभी तो झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और आदिवासियों के सबसे बड़े नेता है वो, उनके बाद ही तो चंपई सोरेन है। और जो कोल्हान का क्षेत्र बताया जा रहा है कि जहां वो प्रभाव रखते हैं, तो क्या वो अकेले प्रभाव रखते थे? चंपई सोरेन अकेले प्रभाव नहीं रखते थे ना। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के नेता थे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी जो दूसरे आदिवासी नेता हैं, उनका भी तो कुछ प्रभाव होगा। और अगर प्रभाव इतना ही था चंपई सोरेन का, तो फिर पोस्टर में जगह क्यों नहीं मिली? तो इससे तो यह बात स्पष्ट है। और आप पूछ रहे हैं कि क्या भरोसा है बीजेपी को, क्या नहीं है? तो कैसे माने? मैं आप ही से पूछ रहा हूं ना, आप हमारे दर्शकों पर छोड़ दीजिए, नीचे कमेंट करके बता देंगे। पोस्टर में जगह नहीं दी तो भरोसा कैसे होगा? तो प्रथम दृष्टया जो हम और आप अंदाज लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, वो यही लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चंपई सोरेन पर भरोसा नहीं है कि वो आदिवासी वोट ला पाएंगे, तभी तो उनको पोस्टर में जगह नहीं मिली है। यही हो सकता है। तो राज जी, ऐसा क्या वादा किया होगा बीजेपी वालों ने जिसकी वजह से अपनी पुरानी पार्टी, अपना पुराना काम काज छोड़ के वो बीजेपी में चलते बने? देखिए, इसमें क्या हो सकता है अंदाज लगा सकता हूं मैं, क्योंकि जो चंपई सोरेन की बात होगी अमित शाह से या मोदी से, वो तो वही 3 लोगों को पता होगी या जिनके साथ हुई होगी। हम लोग तो अंदाज लगा सकते हैं। तो एक तो इसमें जो बात निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए बहुत आक्रामक राजनीति करती है, ये हमने कल भी बताया था। तो चंपई सोरेन से वादा कर दिया होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ना, उन्होंने वादा कर दिया होगा। अच्छा, वादे पे सरकार है इनकी। हाँ, एक बात तो आप भी जानते हैं और ये जनता जानती है, नीचे कमेंट करके बता देगी कि भारतीय जनता पार्टी एकदम चौंकाती है। चुनाव किसी के नाम पे लड़ती है, चुनाव जीत जाती है, मुख्यमंत्री कोई और बन जाता है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ ना। चुनाव से पहले जो मुख्यमंत्री बने उनको आप पहचानते थे, मैं भी नहीं पहचानता था। नाम जानता था लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये तो चौंकाती है। तो चंपई सोरेन के साथ हो सकता है वादा कर दिया हो कुछ, अब मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया, कि केंद्र में मंत्री बनाने का वादा किया, कि वहां कोई बड़ा पोर्टफोलियो देने का वादा किया, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कोई बड़ा पद देने का वादा किया, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो और वो अपनी पार्टी छोड़ के जा रहा हो, तो विधायक और नेता बनने के लिए तो जाएगा नहीं। जी बिल्कुल। यहां मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री अगर नहीं भी बनेंगे तो मुख्यमंत्री से नीचे तो रहेंगे इस पार्टी में अगर रहते तो। लेकिन वहां गए हैं तो मुख्यमंत्री से जो नीचे रहते उससे बड़ा पद का ऑफर मिला होगा, तभी तो गए होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर तो किया होगा उनको कि आपको हम ये सारे पद देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा चौंकाती है वो चुनाव के बाद। अब चुनाव का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर रिजल्ट ही नहीं आया, सरकार ही नहीं बनी, तब तो ये बातें बेमानी हो जाएगी। और अगर उनकी सरकार बन गई तब चंपई सोरेन के साथ धोखा होगा कि नहीं होगा, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा दिया, ये बात पता चल गई। अब भारतीय जनता पार्टी उनको धोखा देगी कि नहीं देगी, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राज कपूर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नया भारत टीवी की टीम आपको धन्यवाद करती है और लोगों से कहती है कि अगर वो इस डिबेट में कोई कमेंट करना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, या अगले टॉपिक हम किसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, वो अपनी राय सजेशन बॉक्स में वो अपनी राय बिल्कुल जाहिर कर सकते हैं। इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए नया भारत टीवी के बिग टाइम डिबेट में।